है जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है उस तरह से आप लोग कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि वहां तो उम्मीदवार तय हो रहा है, वो तो जन जन तक पहुंचा चुके हैं अपनी वो बातें। जाहिर सी बात है उनकी तैयारी चल रही है। हाँ, मैं बताता हूं, आप लोगों के लिए नहीं, क्या ये चुनौती नहीं है? आप लोगों के लिए चुनौती नहीं है? कैसे जन जन तक अपनी बात को उस तरह से पहुंचा पाएंगे आप इतने कम वक्त में? चुनौती क्या हो मैं बताता हूँ हिमानी जी। हाँ, ये देखिए एक शेर सुनिए, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर से निकले ले लाठी भाग धमकाया। ये भारतीय जनता पार्टी है। महिला महिला अच्छा, जब कुछ नहीं मिलता आपको, जब कुछ नहीं मिलता आपको तो आप शेर और शायरी पर आ जाते हैं, आप शेर और शायरी पर आ जाते हैं और फिर आप इस पर आ जाते हैं। सुनिए ना, आपसे सवाल क्या पूछा था मैंने, आपसे सवाल क्या पूछा था? भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से 140 करोड़ तंग आ चुके हैं और 140 जून को पहली बैठक हुई थी, की लड़ाई है। आज तक सीटों का लड़ाई में इंडिया कहीं नहीं है। त्यागी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जनता हराने की सीटों का बंटवारा करने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। केसी त्यागी का बयान आ रहा है, लगातार इंटरव्यू आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। बैठक को 3 महीने हो गए, आज तक सीट डिसाइड नहीं हुई, आज तक घोषणापत्र तय नहीं हुआ, आज तक हमारे यहाँ लोग एक एक करके प्लीज एक एक करके यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है। सर एक साथ सब बोलेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आपकी तरह तानाशाही नहीं है। आपके संजय जी एक बार अजय जी फिर प्रेम जी। हाँ अजय जी। हिमानी नैथानी जी एक चीज सुनिए, आप आज चलिए बीजेपी मैन नहीं है तो सहयोगी तो हैं उनके, मुखोटे चेहरे और शेल कंपनियां, उनसे पूछिए 38 दलों में कहां गठबंधन आप कर रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप किसके साथ बिहार में किसको क्या दे रहे हैं, आप यूपी में अपने राजभर डंडा लिए घूमते रहते हैं, उनको क्या दे रहे हैं, आपके यूपी में वो यूपी में आपने भी तो यूपी में एक सेकंड 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, सुन तो लो भैया शेल कंपनी जी, आप सब मिलकर 150 सांसद नहीं हो। अरे भाई क्या गठबंधन पूरा मिला लो, हम कह रहे हैं 0 सांसद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अकेले 303 पे, हम कह रहे हैं 0 सांसद नहीं है, जिससे लड़ने जा रहे हो जिसकी ताकत तो देखो। हम कह रहे हैं 0 सांसद नहीं है, आपके कथनानुसार आने वाले 2024 में देश के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास और आरएसएस के पास ये सूचना है कि आप और आपका गठबंधन 180 से 210 से आगे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा सुनिए ना अजय जी, आगे अजय जी मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए सर, सवाल का जवाब थोड़ी देर पहले, अरे यूपी की बात कर रहे थे ना आप, तो आपने भी तो अखिलेश यादव को कंट्रोल करने के लिए मायावती कार्ड चल दिया है, मायावती कार्ड खेल दिया है, पर वो ये कह रहे हैं कि भैया पहले इस पर अब पेच फंस गया है, वहां पर वो अलग से बैठक कर रहे हैं, वो अलग से बैठक कर रहे हैं। अब कैसे पार पाइएगा मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कौन गारंटी लेगा भैया मायावती की। हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है, अधिनायकवाद तो आप समझती हो नहीं, आप समझ रहे हैं सर, जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, एक सीट पे आपका सांसद सोनिया गांधी, आपके को एंकर है क्या, आप पूछ रही हैं तो सर ऐसे तो आप भी बोल रहे हैं, तो को एंकर आप भी हो गए, को एंकर आप भी हो। अरे नहीं ऐसा नहीं है ना सर, सवाल मैंने पूछा है, तो मैंने आपसे क्या सवाल पूछा सर, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। बता रहा हूँ 80 सीटों पे आप जो कह रही हैं कि साहब वो अखिलेश पूछ रहे हैं और ये पूछ, कांग्रेस में हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है, हर नेता को स्वतंत्रता का स्पीच का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है, अपने विचार रख रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो ऐसे हो सकता है। गठबंधन पुराना नारा भी निकल कर आ गया है मायावती जी का, मैं जो खड़गे जी और राहुल जी और सोनिया जी और हमारे सहयोगी दल करेंगे, सह सम्मान बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, लेकिन इसको कहावत है ना कि जो प्रोपोगंडिस्ट टीम है और एजेंटिस्ट वो ऐसा केवल ये दिखाना चाहते हैं 5 सीटें लो घर बैठो, आप अखिलेश के पास बैठे थे क्या? एक बार प्रेम जी उम्मीदवार अखिलेश जी बुलाया था क्या आपको? ठीक है, अब इस तरह से पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। प्रेम जी मायावती जी के आने से गठबंधन मजबूत होगा। देखिए एक बात आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि निश्चित रूप से पिछले चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती जी मिलकर लड़े थे और उसमें 15 सीटें जीती थी। वो 15 सीटें एक तरह से उपलब्धि है, अगर मिलकर नहीं लड़ते तो वो 15 सीटें भी नहीं मिलती। और आज जैसे मायावती जी की पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सेंट्रिक पार्टी है, तो जाहिर बात है कि जो जैसे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो इनके साथ गठबंधन करने का तरीका जो कांग्रेस का होगा एक डिफरेंट है। लेकिन उनको असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है मायावती जी से। मायावती जी पुराना नारा निकाल कर ले आई है, अखिलेश जी
जी कह रहे हैं कि भैया पहले इस पर गारंटी लीजिए, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी लीजिए, क्योंकि सर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने हमेशा देखा है कि मायावती जी चुनाव पूर्व हमेशा ऐसे ही दिखती हैं, वो कभी गठबंधन नहीं करती है बीजेपी से, लेकिन उसके बाद नहीं पता परिणामों के बाद कि वो किस ओर जाएंगी। मैं क्लैरिटी के साथ बोलता हूं। देखिए, अखिलेश यादव जी तो उस वक्त भी कांग्रेस के साथ भी बहुत तल्ख विवाद में फंसे थे मध्य प्रदेश के मसले पर, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को समझाया, माना, और एसपी बीएसपी को लेकर के उनके रिजर्वेशंस हैं, वो उसको सामने रख रहे हैं, लेकिन ये दूर होगा, डर है, क्योंकि मोदी और योगी की जोड़ी का डर है, अभी सिर्फ समीर जी और प्रेम जी, अपनी बात कर ले, फिर समीर जी से काउंटर रिएक्शन लूंगी। सर एक सेकंड उनको कंप्लीट तो करने दीजिए ना अपनी बात। अब देखिए फिर अजय जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, अजय जी कंप्लीट तो करने दीजिए। एसपी और बीएसपी मिलकर लड़े थे, हाँ। और उसके बाद दोनों को एक दूसरे के प्रति ग्रीवांसेस हैं, लेकिन इन ग्रीवांसेस के रहते हुए भी मायावती जी ने परिपक्वता के साथ कहा है कि कौन कब किसके साथ होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि हम इकट्ठा ना हो। ठीक बात है, परिपक्वता के साथ सिक्योरिटी भी मांगी गई है सर, सिक्योरिटी भी मांगी गई है, खतरा बताया गया है सोशल मीडिया पर, बिल्कुल बताया गया है, और मायावती इस बात को जानती है हाँ। कि बिना मायावती के न कांग्रेस और सपा दोनों मिल जाएंगे तब भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकते, और ये बात अब इंडिया गठबंधन जानता है। आप सही कह रहे हैं समीर, मोदी के सामने मायावती, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर भी चुनौती नहीं दे सकते, और 50% का वोट देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, मानना पड़ेगा। आप देखिए तीनों मिल जाएंगे तब भी मोदी को चुनौती नहीं है, 80 में से 50 सीटें जीतेंगे, और आप जो कह रहे हो ना कि 5 सीटें जीती थी, 15 सीटें जीती थी, आप आजमगढ़ हारे, आप रामपुर हारे, आज 3 सीटें हैं अखिलेश यादव के पास, अखिलेश जानते हैं कि मोदी को रोकना नामुमकिन है। समीर जी, आप 22 तारीख को राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए प्रेम जी, पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय और राममय होने वाला है, 80 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है। लेकिन प्रेम जी मेरा सवाल आपसे यही तो था कि ठीक है, जरूरत है, आपने बिल्कुल साफ गोई से बेबाकी से उसको एक्सेप्ट किया, और आपने कहा कि बीजेपी में डर है, चिंता है, लेकिन चिंता आप लोगों को भी करने की जरूरत है सर, कहीं ऐसा ना हो कि विचार यहाँ मिला रही हूँ, दिल तो वहां मिला हुआ है। आप सही कह रहे हैं, चिंता करने की जरूरत है, डिफरेंसेस है, विपक्ष में डिफरेंसेस है, हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा, सोच, विचार होते हैं, ये एकजुट हो रहे हैं, तो डिफरेंसेस हैं, इसके बीच रास्ता कितना समय लगो प्रेम जी, 8 महीने होगा, एक सीट डिसाइड नहीं कर पाए, एक राज्य बता दो जहाँ गठबंधन हो गया होगा, नहीं गया है प्रेम जी, एक राज्य बता दो जहाँ पर गठबंधन इंडिया का हुआ है, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अब जरा संजय जी जहाँ पर सहमति बन गई, एक राज्य बता दो आप। आप विधानसभा, पंजाब, दिल्ली, अच्छा पंजाब में सहमति बन डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है, फिर बैठने वाले वो बैठक में, ठीक है, अपने सूत्रों के हवाले से कह रहा हूँ, शाम में आप सुन लीजिएगा। ठीक है, अब जरा आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए। संजय जी, आप लोग जो कह रहे हैं वो विधानसभा चुनाव वाली जो इक्वेशन है वो आपके लिए ज्यादा मुफीद है, या फिर अब कांग्रेस जो ने एक नई वोट शेयर वाली थ्योरी रख दी है, ये इसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि वोट शेयर वाली थ्योरी रख दी है उन्होंने। नहीं हिमानी जी, देखिए आज की जो स्थिति है देश की, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, सभी माननीय, सम्माननीय, चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों, आम आदमी पार्टी के हों, या आरजेडी के हों, जेडीयू के हों, शिवसेना के हों, जितने भी 28 दल हैं, सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, किसी भी शर्त पे गठबंधन मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने एक चेहरा हो, और मजबूती से चुनाव हो, जिसे देश की 140 करोड़ लोगों की, किससे कह रहे हैं आप? अजय जी से कह रहे हैं, देश से कह रहे हैं, या मुझसे कह रहे हैं, या सलभ जी से कह रहे हैं? शिक्षा, संजय भाई सुन लीजिए पूरी बात, समीर जी सुन लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, फ्लो बिगड़ जाएगा। उसके बाद मैं सबसे बड़ी बात, जो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये तो 2024 में इस सरकार की विदाई तय है, देश की 140 करोड़ जनता ने बना लिया है।